नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसान आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। आज जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आज ये यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ से मुलाकात की थी। किस मुद्दों पे इन्होंने मुलाकात की, आइए जानते हैं। आज आपने किसानों के मुद्दों को लेकर सीईओ अरुणवीर जी से मुलाकात की थी। कैसी मुलाकात रही और क्या विचार हो? उसमें सारे अधिकारी थे, आगरा तक के अधिकारी उस मीटिंग में थे। आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर प्रशासनिक अधिकारी। जो एक्सप्रेसवे बना है इसका 64% जो नोएडा में मिला वो सभी जिलों वालों को मिले। एयरपोर्ट में जिन किसानों की ज़मीनें गई हैं उनको जो रहने का स्थान है, एक बड़ी समस्या उनकी है। अभी भी किसान यहाँ पे है कि जितने क्षेत्रफल में वे रह रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, तो जैसे उत्तराखंड में एस्कॉर्ट फार्म का मामला था, उसी तरह से इनको जब गांव विस्थापित होंगे तो 500 मीटर जगह या उससे ज़्यादा जितना क्षेत्र में ये बसावट है इनकी, उसका वो एक इशू है। जिन किसानों की ज़मीन गई उनके नौकरी का इशू है। तो उन सब चीज़ों पर बातचीत हुई है। आज तो बातचीत हुई है, तो कुछ आश्वासन मिला है उनसे? आश्वासन मिला है। अभी 10-15 दिन में, 20 दिन में कुछ समाधान होगा। सर्किल रेट का भी एक बड़ा इशू पूरे देश भर में है। तो सर्किल रेट बढ़ेगा तो आने वाली जब ज़मीन अधिग्रहण होगी या एयरपोर्ट या कोई अथॉरिटी अधिग्रहण करे तो बढ़े हुए सर्किल रेट पे ही भाव में मिलना चाहिए उसको। यही एक मुद्दा था, या जैसे कि किसानों का यहाँ 64% और अन्य मुद्दे हैं उन पे बहुत इशू हैं। 64% का हो गया, उस पर सहमति भी बन गई, उसका शायद फंड भी अलॉट हो गया है उसका। और वो 31 मार्च तक वो पूरा पैसा आगरे तक के किसानों को मिल जाएगा। जैसा कि जो प्लॉट है वो प्लॉट पे भी चर्चा हुई होगी। प्लॉट का क्या? जिन किसानों की ज़मीन गई प्लॉट पे भी बातचीत हुई है उनसे, और ये बातचीत चलती रहेगी। कुछ और नए इशू आएंगे, कुछ उन्हीं किसानों के इशू हैं। तो पर्टिकुलर ये भी उन्होंने कहा है कि जिस गांव की ज़मीन लेंगे तो उसका लाल डोरा उसको कहते हैं, उन किसानों को जो विस्थापित कर जाएंगे तो उसमें उसका समाधान हम करेंगे। वो एक इशू ज़रूर उसमें रह रहा है अभी कि उसमें कैसे कैसे उनका समाधान, या जिन किसानों की पहले ज़मीनें गई और उनको विस्थापित किया है, तो कुछ किसानों ने ये बताया कि उनको 50% ज़मीन दी, जो रहते थे उसका 50% वहाँ पे भाग दिया। लेकिन किसानों की डिमांड ये है कि जितने क्षेत्रफल में हम रहते हैं उतनी ज़मीन हमको दूसरी जगह डेवलप करके दी जाए। गौतम बुद्ध नगर में अक्सर देखा होगा, आए दिन कोई ना कोई किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा रहता है, अपनी बातें रखते हैं। कल भी प्रोटेस्ट हुआ था, कल भी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्राधिकरण का घेराव किया था। तो क्या लगता है कि ये अधिकारी इतनी क्यों नहीं सुलझाना चाहते जल्द से जल्द? देखो, इंडिविजुअल मामले हर किसान का यहाँ पे इशू है। विस्थापित होंगे या जमीन अधिग्रहण होगी, क्योंकि पूरा गौतम बुद्ध नगर अधिग्रहण में है, तो ये मामले रहेंगे। बातचीत होती रहेगी, आंदोलन होते रहेंगे। कोई भी संगठन मुद्दा उठाता रहेगा तो समाधान होते रहेंगे, और मुद्दे उठाने बंद कर देंगे तो समाधान होने भी बंद हो जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने बताया कि आज ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ किसानों की जो मुद्दे थे उनको लेकर चर्चा हुई थी। ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा के लिए यूनुस आलम की रिपोर्ट।